ये स्पीड में भाग रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इनको जाने देते हैं। अभी राइडर आ जाएंगे फिर हम भी निकलेंगे थोड़ी सी देर में अभी। लेकिन हमें गर्मी लग रही है। गर्मी नहीं लग रही है, लपट लग रही है, खपाड़े लग रहे हैं। तो अभी चलिए, फाइनली हमारा ड्रॉप हो गया। अभी जस्ट आप देख सकते हो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। सामने अजय भाई की गाड़ी। 5-6 साल की ड्राइविंग में बहुत कम चांस हुए जो ऐसे कस्टमर मिले हैं। हालांकि इनको बहुत आगे कष्ट हुए, पहले जहाँ घूमे बहुत कष्ट। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज हो रही है 31 मई, 31 मई हो गई है। टाइम हो रहा है 9:36 और आज है हमारा वृंदावन में तीसरा दिन। जैसे आप देख रहे होंगे डेली हम वृंदावन में ही डटे हुए हैं। और आज वृंदावन को कर देंगे अलविदा, बाय बाय, क्योंकि आज हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी हम गाड़ी के अंदर इसलिए बैठे क्योंकि बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और हम और हमारे अजय भाई दोनों लोग गाड़ी में ही बैठे हैं। फिलहाल गाड़ी अपनी चकाचक हो गई है। अभी यहाँ से निकलेंगे सीधा ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि राइडर का पता नहीं किस टाइम कॉल आ जाए। क्योंकि वैसे हमारी जो बात हुई थी ना वो 11 बजे से लेके 11:30 बजे के आसपास की बात हुई थी। 9:30 बज चुके हैं। अभी सीधा जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट और चाय नाश्ता करके अपना आ जाएंगे। तो लगभग हमें आधे घंटे 40 मिनट का टाइम चाहिए। तो वही 10:15 साढ़े 10 तक हम फ्री हो जाएंगे। और फिर पता नहीं राइडर का कब कॉल आए, फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। और आज हम फाइनली राइडर को ड्रॉप कर देंगे दिल्ली एयरपोर्ट पे। और फिर पूरे दिन की जर्नी आपको दिखाने वाले हैं कि आज हम कहाँ रुकेंगे, क्योंकि आज हम जाएंगे पुराने वाले रास्ते से। ठीक है, वैसे तो आपने देखा होगा ज़्यादातर एक्सप्रेसवे से आते हैं, लेकिन आज हम एक्सप्रेसवे का यूज नहीं करेंगे क्योंकि एयरपोर्ट ड्रॉप रहेगा तो पुराना वाला रास्ता ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर नोएडा ड्रॉप होता तो नया वाला रास्ता बढ़िया रहता। और राइडर का पूरा रिव्यू लेंगे, सारा कुछ आपको बताएंगे। पॉसिबल हुआ तो राइडर से मिलवाएंगे, इंट्रो कराएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। और फिर दोनों भाई मिलके कस्टमर का रिव्यू बताएंगे कि हमारे साथ कस्टमर का बर्ताव कैसा रहा और कस्टमर का हमारे साथ कैसा रहा। ठीक है, कस्टमर ने अभी तक 2 जगह से गाड़ी बुक करी थी, वहाँ से उनका मतलब जो रहा बहुत ही गंदा रहा। अभी तीसरे बंदे हम थे, हमसे उन्होंने गाड़ी हायर की। अपनी तरफ से जितना पॉसिबल हुआ सारा कुछ उनको पूरा वृंदावन, मथुरा और गोवर्धन दिखा दिया। बरसाना नहीं हो पाया था क्योंकि बरसाना पड़ता था बहुत ज़्यादा लंबा। और अगर हम मथुरा वृंदावन का टूर लेते हैं तो वो मथुरा वृंदावन कवर होता है, आपका गोवर्धन और बरसाना कवर नहीं होता है, क्योंकि वो पड़ जाता है बिल्कुल आउट में, जैसे कि आगरा पड़ता है। ठीक है, यहाँ से आप समझ लो आगरा जाना या बरसाना जाना सेम बराबर ही पड़ जाता है, तो इसलिए वो कवर नहीं होता है। तो अभी यहाँ से हम सीधे चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट होता है अपना वृंदावन हमारे होटल से। पार्किंग में ही हम खड़े हुए हैं। फिलहाल कौवा स्नान कर लिया दोनों भाइयों ने और गाड़ी को भी कौवा स्नान करा दिया, क्योंकि यहाँ का जो पानी है ना वो थोड़ा खारा खारा सा है, अजीब सा ही हो रहा था। कल कोलगेट किया था ना तो वो भी अजीब सा ही लग रहा था टेस्ट। या तो ये कह लो हम लोग यूपी में इतना ज़्यादा चलते नहीं है ना, तो यूपी का पानी हमें समझ नहीं आ रहा। बस नोएडा NCR में रहते हैं तो वहाँ का पता है। तो चलिए अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए और आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं। मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। टाइम हो गया है 10:30 और फाइनली अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम आ गए हैं। हम और हमारे अजय भाई ये जा रहे हैं स्पीड में, और पीछे से सिगरेट दिख रही है और ज़्यादा कुछ नहीं, ये देखिए आप। ठीक है, तो अजय भाई इसलिए स्पीड में भाग रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, इनको जाने देते हैं। अभी राइडर आ जाएंगे फिर हम भी निकलेंगे थोड़ी सी देर में। फिलहाल ब्रेकफास्ट वगैरह करके आ गए। बाहर तो गर्मी से हालत ख़राब है, पैदल जाना पैदल आना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। गाड़ी लेके जा नहीं सकते थे क्योंकि गाड़ी वहाँ खड़ी नहीं हो सकती थी। तो चलिए अभी हो सकता है आधे घंटे 40 मिनट में कस्टमर का फ़ोन आ जाएगा, फिर निकलेंगे थोड़ी सी देर में। टाइम हो गया 2:04 और अभी हम रास्ते में कहीं रुके नहीं थे। अभी हम पहुंच गए हैं फाइनली गुड़गांव, और अभी हम रुके हैं बीकानेर पे हमारे कस्टमर को खाना था। और यहाँ से गुड़गांव कितना रह गया होगा? हाँ, 10 किलोमीटर भी नहीं। हाँ, तो राजीव चौक आने वाला है, मतलब भाई का घर जो है 10 किलोमीटर दूर है। और सर को खाना था। अभी हम आए थे दूसरे रास्ते से, उधर इतना ज़्यादा कुछ मिला नहीं था, लेकिन वहाँ उन्होंने मना कर दी। यहाँ पे आके उन्होंने बोला भूख लग रही है अभी, लेकिन हमें गर्मी लग रही है। गर्मी नहीं लग रही है, लपट लग रही है, खपाड़े लग रहे हैं। तो अभी चलिए अंदर चलते हैं और हम भी थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे। उनके सारे एंट्रेंस दिखाओ, एंट्रेंस देखिए, ये देखिए। तो अभी अंदर चलते हैं। थोड़ा सा काम चल रहा है, शायद मेरे ख्याल से नया खुला अभी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। 3-4 महीने हो गए। हाँ, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है ना। तो थोड़ा बहुत अपना खा पी के फिर यहाँ से निकलेंगे।
फिर जाएंगे सीधा दिल्ली एयरपोर्ट, ड्रॉप कर देंगे। यहाँ से लगेगा करीब आधा घंटा 40 मिनट और। तो गाइस टाइम हो गया 4:02। फाइनली हमारा ड्रॉप हो गया। अभी जस्ट आप देख सकते हो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। सामने अजय भाई की गाड़ी जा रही है और हम जा रहे हैं। अभी दोनों भाई जा रहे हैं। पहले भराएंगे सीएनजी, क्योंकि अपनी गाड़ी में सीएनजी खत्म हो गई, आप देख रहे हो ना। क्योंकि राइडर का जो है ना थोड़ा सा डिले हो रहे थे। वैसे डिले तो नहीं, लेकिन यही है ना कि लोकेशन के नियरेस्ट पहुँचने के बाद फिर सीएनजी भराओ तो अच्छी बात नहीं है। तो इसकी वजह से अभी सीएनजी वगैरह हमने रास्ते में भी कहीं नहीं भराई थी, बस खाने के लिए थोड़ा सा रुके थे बीकानेर पे, गुड़गांव। तो अभी यहाँ से सीधा निकलते हैं और फिर हम और अजय भाई दोनों लोग मिलके कस्टमर का रिव्यू आपको बताते हैं। फिलहाल कस्टमर से रिव्यू नहीं लिया था क्योंकि पता नहीं क्यों अंदर से हिम्मत नहीं हो रही थी बस। वैसे कस्टमर बहुत फ्रेंकली थे, बहुत बढ़िया थे। मतलब उन्होंने आप समझ लो सेम ऐसे रखा है, बिल्कुल फैमिली के जैसे। ऐसे कस्टमर अगर हमें मिले ना तो समझ लो आधी ज़िंदगी तो वैसे ही सुधर जाए। नहीं तो ऐसे कस्टमर बहुत ही कम मिलते हैं जो बिल्कुल अपने फैमिली की तरह समझते हैं। ठीक है, ये इस साइड एरोप्लेन खड़े हैं। तो अभी सीधा यहाँ से निकलते हैं और पहले भराते हैं सीएनजी, उसके बाद सीधा कमरे पे जाएंगे। 2-3 दिन हो चुके हैं, नहाए नहीं हैं और बस यही है। और बाकी का अपडेट आपको बताते हैं कि ये बुकिंग टोटल हमें कितने की पड़ी थी, कैसा क्या हमारा खर्चा रहा, एक मोटा मोटा आइडिया आपको दे देंगे। ठीक है, अब ये चलते चलते थोड़ा सा आगे पहले सीएनजी रिफिल कराते हैं। तो दोस्तों टाइम हो गया 4:43, 4:45 बज गए हैं। फिलहाल अभी हम खड़े हुए हैं आरके पुरम से थोड़ा सा आगे, जब गुड़गांव इसको बोलते हैं शंकर विहार। इसको बोलते हैं शंकर विहार। तो सीएनजी हमने भरा लिया। फिलहाल हम और अजय भाई दोनों लोग बैठे हैं, दोनों गाड़ियों में सीएनजी फुल हो गई है। अभी यहीं पे बाहर देखो गाड़ियाँ जो है ना और दिख रही होंगी, तो यहीं पे पीछे और गाड़ियाँ खड़ी हैं। अभी फिलहाल अजय भाई से जानते हैं कि हमारा 3 दिन का जो टूर रहा है वो कस्टमर का बताओ कैसा रहा, ड्राइवरों के प्रति। फिलहाल कस्टमर से तो हमने रिव्यू नहीं लिए थे, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, फिलहाल हम अपने दोनों लोगों के पर्सनल आपको बताते हैं। मैं अपना बता चुका हूँ। फिलहाल अजय भाई आपको कस्टमर कैसे लगे? मैं जब कस्टमर क्या 5-6 साल की ड्राइविंग में बहुत कम चांस हुए जो ऐसे कस्टमर मिले हैं। हालांकि उनको बहुत आगे कष्ट हुए, पहले जहाँ घूमे बहुत कष्ट हुआ उनको, लेकिन हमारे साथ घूमने में उनको बड़ा कंफर्टेबल फील हुआ। बोले भैया आपके साथ अच्छा है। मतलब उनका भी बर्ताव बढ़िया ही था, जहाँ भी जाते थे हमको भी ले जाना, अपने साथ फैमिली मेम्बर समझना। मतलब ऐसा नहीं कि आप ड्राइवर हो मैं कस्टमर हूँ, वो वाली फीलिंग उनके अंदर कतई नहीं थी। वो हम जैसा वो खाते थे, मतलब खुद उठ के हमारे लिए खाना सर्व करते थे। हर चीज़ उनके अंदर मेरे घर वाला सिस्टम था, कस्टमर ड्राइवर का कोई सिस्टम नहीं था वहाँ पे। ऐसे ही सबको भैया मिले कस्टमर, और हमारी इच्छा है दोबारा फिर आए, वो उनको सर्विस फिर हम दें, दोबारा मौका मिले हमारे पास उनको आने का। तो बस यही है आज का रिव्यू। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, कस्टमर का बताओ एकदम फैमिली मेम्बर की तरह उन्होंने हमें रखा, और हमने भी अपनी तरफ से जितना पॉसिबल हुआ सर्विस जो है एकदम ऐसे दी। मतलब कस्टमर नहीं समझा उन्हें, बिल्कुल अपने घर के मेंबर की तरह समझा। तो जब वो सामने वाला कोई बंदा हमें मतलब सही से रखता है ना, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर वो 2 चीज़ें ज़्यादा भी बोल रहे हैं ना तो दिखा दो वहाँ पे। वो ड्राइवर और सवारी वाले बात नहीं आनी चाहिए। तो चलिए फिलहाल अभी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अभी यहाँ से हम सीधा घर की तरफ निकलते हैं और रास्ते में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये आइडिया, मतलब मोटा मोटा आइडिया आपको दे देंगे हमें खर्चा हमारा कितना बैठा था और टोटल बुकिंग अमाउंट हमारा क्या था। तो चलिए अभी फ़िलहाल अजय भाई को करते हैं बाय बाय और यहाँ से निकलते हैं। टाटा बाय बाय। तो दोस्तों टाइम हो गया 6:09। आप चेकआउट कर सकते हो। ड्रॉप तो हमने कर दिया था काफ़ी पहले, जैसे मैंने आपको दिखाई दिया था। फिर वहाँ पे सीएनजी वगैरह भरवा के वहाँ पे थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करने लगे क्योंकि लगातार गाड़ी चला के आए ना, रास्ते में ज़्यादा कहीं रुके भी नहीं थे। और जो अजय भाई है ना, उनकी गाड़ी थोड़ी सी हीट हो रही थी, इसकी वजह से आराम से गाड़ी चला के आए, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था। अभी फाइनली हम पहुँच गए हैं गौर सिटी पे, मतलब कि नोएडा एक्सटेंशन के नियरेस्ट पहुँच गए हैं। जस्ट अभी अपने रूम पे पहुँचने वाले हैं। यहाँ से लगभग वही 20 से 25 मिनट लगेगा, डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर। तो दोस्तों इस बुकिंग में जो हमारा खर्चा आया है वो मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। जिस दिन हमने देहरादून से पिकअप किया था तो लगभग 250 रुपये का हमारा स्टेट टैक्स वहाँ का लगा था। उसके बाद फिर हम
सॉरी। तो वृंदावन तक जब पहुंचे थे हम, तो हमारा एक टोल लगा था गागालेडी पे 40 रुपये का, उसके बाद लगा था 170 रुपये का देवबंद पे, उसके बाद 110 रुपये का मेरठ का, और एक्सप्रेस वे का लगा था मतलब वृंदावन तक मेरे ख्याल से एक्सप्रेस वे के टोल जो लगे थे लगभग 250 रुपये के आसपास टोल लग गए थे। तो ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो, करीब 500-600 रुपये के वो टोल लग गए थे। ठीक है, उसके बाद वृंदावन में हम जब शाम को पहुंचे थे तो एक जगह पार्किंग लगी थी, अभी मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से 50 या 100 रुपये की पार्किंग थी, क्योंकि वो पार्किंग उसी टाइम कस्टमर ने दे दी थी, तो इसलिए मुझे नहीं पता चल पाई। पर्ची भी हमने नहीं ली थी, वो कस्टमर ने ही ले ली थी हाल के हाल। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे, क्योंकि हम यूपी में थे, तो यूपी में हमें अपनी गाड़ी का कोई भी टैक्स नहीं कटाना पड़ा था। ठीक, और अगर आप अपनी कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी लेके जाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। और आज जब हम आए हैं तो आज हमारा जो टोल लगा है, हमें 3 टोल पड़े थे लगभग 250 रुपये के आसपास के, नहीं सॉरी, हाँ 250 रुपये के आसपास के टोल हमें पड़ गए थे, और 100 रुपये की MCD, तो 350 रुपये का आज का हमारा खर्चा हो गया टोल और टैक्स का मिला के। और कल जो हम लोकल में घूमे थे तो कल हमारा कोई भी टोल टैक्स तो नहीं लगा था, बस हमारा 800 रुपये के आसपास दोनों गाड़ियों का 800 रुपये के आसपास पार्किंग लग गई थी। वैसे एक गाड़ी की जोड़ी जाए तो 400 रुपये की पार्किंग लगी थी, तो टोटल हमारा ये खर्चा आया था। अभी CNG का तो मैंने इतना ज़्यादा काउंटिंग नहीं की थी, और जिसमें हमारी गाड़ी की रनिंग हो गई थी लगभग 680-690 किलोमीटर के अराउंड, मतलब मोटा मोटी अगर जोड़ें तो 700 किलोमीटर हमारी टोटल गाड़ी चल गई थी, देहरादून से मथुरा वृंदावन घुमाना फिराना और वापस दिल्ली लाके छोड़ने में, क्योंकि मैंने रीडिंग लगा रखी थी। तो टोटल मुझे पता है 700 किलोमीटर में ये हमारा सारा खर्चा रहा। आप CNG का आप अपने अकॉर्डिंग जोड़ सकते हो। वैसे अब ऐसा है ना, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे में लगे हैं 2 सिलेंडर, तो इसकी वजह से इतना आइडिया नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, बस आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो आपकी गाड़ी क्या एवरेज दे रही है, 700 किलोमीटर में कितनी क्या फ्यूल रहेगा। मोटा मोटा जो बाहर का खर्चा है वो मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल हमारे जो 3 दिन गए ना वो बहुत ही बढ़िया गए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। बस यही है, जो लोकल में घुमाते हैं ना उसमें थोड़ी सी थकान होने लगती है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़ी सी थकान हुई है और कुछ नहीं। अपना कल तो यह है कि शाम को वहाँ पे मंदिर के पास गाड़ी लगा ही ली थी, आपने नहीं देखा तो कल वाले ब्लॉग में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल आज का ब्लॉग हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। आपको ब्लॉग कैसे लगे आपके, हमारे ये 2-3 दिन के जो भी हमने जैसा भी रहा सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, जितना पॉसिबल हुआ सारा कुछ आपको दिखाया। कस्टमर से हमने इंट्रो नहीं करा पाया, क्योंकि कस्टमर से अभी जो है ना मेरे अंदर से पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं होती है अभी। वैसे तो मैं मतलब बातचीत सारी कर लेता हूँ सब कुछ, और कस्टमर को पता भी है कि हाँ मैं ब्लॉग बनाता हूँ, और लेकिन पता नहीं क्यों लास्ट टाइम पे जब कस्टमर गाड़ी से उतरते हैं ना तब हिम्मत नहीं हो पाती है। बस पता नहीं क्यों अंदर से ऐसे कांपने लगता हूँ मैं। तो चलो इस चीज़ को छोड़ते हैं। फिलहाल आज का ब्लॉग हमारा यहाँ पे हम करते हैं एंड, क्योंकि अब घर पे जाके बस थोड़ी सी अपनी शेविंग कराते हैं, क्लीनिंग कराते हैं, नहाना धोना, क्योंकि 2 दिन हो गए मैं नहाया नहीं। उस दिन हरिद्वार में तो नहा लिए थे, लेकिन 2 दिन हो गए तो वहाँ का जो पानी था ना वो पानी बड़ा गंदा था। मथुरा का थोड़ा मतलब अजीब सा ही था, खारा खारा सा पानी था, तो इसलिए वहाँ पे मैं नहीं नहाया था। अभी घर पे चलते हैं, वहीं पे अपनी गाड़ी वॉशिंग क्लीन कर लेंगे एकदम। अभी प्रेशर पे तो नहीं धुलवाएंगे, क्योंकि 1-2 दिन बाद इसकी सर्विस होने का नंबर आ जाएगा, और फिर जब सर्विस कराएंगे तो तभी क्लीनिंग कराएंगे। फिलहाल ये व्लॉग आपको कैसे लगे हमारे 2-3 दिन के, आप कमेंट करके हमें अपनी राय दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल भी ना जाएं। इस पे आपको टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है, और अगर आपको घूमना है हमारे साथ कहीं भी ऑल ओवर इंडिया, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां भी आप बताएंगे वहां हम आपको घुमाएंगे। जैसे औरों को घुमाते हैं वैसे आपको घुमाएंगे बहुत बढ़िया से। ठीक है, जो जानकारी हमें है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, और जो जानकारी नहीं है हमें
वो अपने यार दोस्तों से पूछ के बता के आपको बढ़िया से घुमा देते हैं। हर रूट पे अपने बंदे रहते हैं, कुछ अपने यार दोस्त हैं, कुछ भाई बंधु हैं, तो ऐसे हर रूट पे चलाने वाले होते हैं। ठीक है, तो आपको बढ़िया से टूर कराएंगे। और अभी 4 धाम यात्रा का सीजन चल रहा है। 4 धाम यात्रा अपनी गाड़ी रेडी हो चुकी है पूरी तरीके से। अगर आपको 4 धाम यात्रा, 2 धाम यात्रा या 1 धाम यात्रा, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, जिम कॉर्बेट, वृंदावन, मथुरा, वृंदावन, आगरा, खाटू श्याम, सालासर, जहां भी आपको घूमना है सारा कुछ हम आपको घुमाएंगे, बढ़िया से टूर पैकेज कराएंगे आपको। ठीक है, तो लगाइए हमारा नंबर ऊपर मेंशन हो रहा होगा 9667838364 9667 83 83 64। अभी क्या थोड़ी सी थकान हो रखी है और हल्की हल्की सी ना नींद सी आ रही है, तो इसकी वजह से कुछ अगर थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूजन हो रहा हो तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना। और अगर आपको कोई भी कहीं भी समझने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको सारा कुछ समझाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक न्यू डे न्यू वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।